ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेसन नंबर 7 अदृश्य हाथ ये वाली कविता करेंगे। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई कविता है। इस कविता में हमारे देश में जो अग्नि मिसाइल है उसके सफल परीक्षण के बारे में कहा गया है। इसकी पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या बोला गया है इस पोएम में। अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण ने पूरे देश को उल्सित कर दिया, मतलब खुशी से भर दिया। इस कविता में अग्नि परियोजना से जुड़े भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री कलाम ने वैज्ञानिकों, अभियांत्रिकों के साथ उनके परिवारजनों के योगदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। महिला और पुरुष दोनों के परस्पर सहयोग और समर्थन से ही नया सृजन संभव होता है। तो इस कविता में कवि ने वैज्ञानिकों और अभियांत्रिकों का धन्यवाद करते हुए उनके परिवार के योगदान जो है उसको भी सराहा है। अभी हम कविता स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है, बहुत दूर बंगाल की खाड़ी में जहाँ समुद्र गहरा और ऊंची हैं लहरें, अग्नि उतरती है गौरव और प्रकाश के साथ आह्वान करने राष्ट्र का इस अर्जित शक्ति से। इन पंक्तियों में कहा गया है कि जो हमारी अग्नि मिसाइल है वो बड़े ही गौरव, मतलब अभिमान के साथ और रोशनी के साथ दूर बंगाल की खाड़ी में जो है वहाँ पर उतरती है, जहाँ पर समुद्र बहुत गहरा है और वहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें हैं। वहाँ पर से जो अग्नि मिसाइल है वो उतरती है आह्वान करने राष्ट्र का इस अर्जित शक्ति से। तो वो अपने आप को, जो उसने ये शक्ति प्राप्त की है, अर्जित होता है प्राप्त करना, तो जो उसको शक्ति प्राप्त हुई है वो अपने पूरे देश के सामने उसको बता रही है। सराह रहा इस उपलब्धि को अचंभित विश्व, जल में अग्नि को घेरा समुद्री जीवों ने, उत्सुकता से पूछा उसका मूल स्रोत, अग्नि बनाया तुम्हें किसने दिया आकार। तो सराह रहा, सराह का मतलब होता है कि उसकी प्रशंसा करना, प्रशंसा कर रहा है। उसकी उपलब्धि मीन्स होता है जो प्राप्ति मिली है। अचंभित मतलब हैरान होना, ठीक है, आश्चर्यचकित होना। अग्नि मीन्स आग और स्रोत मीन्स मूल। अब यहाँ पर है सराह रहा इस उपलब्धि को अचंभित विश्व। तो जो विश्व है जो अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण में बहुत हैरान हो रहा है और वो पूरा जो देश है वो अग्नि मिसाइल की प्रशंसा कर रहा है कि इतनी अच्छी प्राप्ति जो है हमारे देश को हुई है। तो समुद्र में जहाँ से ये इसका सफल परीक्षण हुआ है, जहाँ से ये अग्नि मिसाइल निकलती है, वहाँ पर जो समुद्री जीव हैं, समुद्र में रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं, वो अग्नि मिसाइल को घेरा डालकर उससे पूछते हैं, उत्सुकता से क्या पूछते हैं, उसका मूल स्रोत। स्रोत मीन्स ये कहाँ से निकली है, ठीक है। अग्नि बनाया तुम्हें किसने दिया आकार। तो वो अग्नि जो मिसाइल है उससे प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हें किसने बनाया है और ये आकार रंग जो तुम्हें किसने दिया है, उसको प्रश्न पूछते हैं अग्नि मिसाइल को। कौन थे वे, किनका है ये अद्भुत करिश्मा। करिश्मा होता है चमत्कार। जानते हुए अपने अतीत में बोली अग्नि, वैज्ञानिकों और अभियांत्रिकों के कठिन परिश्रम ने दिखाया ये दिन आज। तो वो आगे फिर प्रश्न पूछते हैं समुद्री जीव कि कौन थे, किनका है ये अद्भुत करिश्मा, मतलब इतना अच्छा, इतना हैरान कर देने वाला चमत्कार जो है वो किसने किया है, कौन लोग थे वो जिन्होंने तुम्हें बनाया है। तो झांकते हुए अपने अतीत होता है अपने बीते हुए समय में झांकते हुए अग्नि जो है वो उनसे उनके प्रश्न का उत्तर देती हुई कह रही है कि मैं वैज्ञानिकों और अभियांत्रिकों का मतलब होता है मशीनों को जानने वाले, यंत्रों को जानने वाले, ठीक है। मुझे वैज्ञानिकों और यंत्रों को जानने वालों ने के कठिन परिश्रम, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे बनाया है और तभी मैं आज आपके सामने सफलतापूर्वक खड़ी हूँ। चुपचाप जुटे रहे दिन रात, तराशते परखते रहे बार बार, पारखी नज़रों से गढ़ते रहे रूप मेरा, भूख प्यास नींद को बुलाकर थी उन्हें लक्ष्य पाने की आस। तो इसमें वो अग्नि जो है अपने उत्तर को कंटिन्यू रखती हुई लगातार उसको उनका जवाब देती हुई कह रही है कि जो वैज्ञानिक और अभियांत्रिक थे वो दिन रात, मतलब ना वो रात को सोने की उन्हें चिंता थी और ना ही दिन में उनको कोई फुर्सत थी, वो दिन रात इसी काम में जुटे रहे, चुपचाप मुझे बनाने में ही लगे रहे,
तराशते परखते रहे बार बार। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा है कि तराशते मतलब होता है कि आकार देना। ठीक है, तो वो मुझे बार बार देखते रहे, मेरी सफल परीक्षण करते रहे मुझे पर। ठीक है, तराशते रहे मतलब मुझे आकार देते रहे नया नया, पारखी नज़रों से गढ़ते रहे रूप मेरा, और वो अपनी सूझबूझ से मेरा रूप जो है कई प्रकार से वो बनाते रहे, गढ़ते रहे। भूख प्यास नींद को बुलाकर थी उन्हें लक्ष्य पाने की आस। तो कहते कि मेरी सफलता के लिए उन्होंने ना अपनी भूख और प्यास को देखा और ना वो उनको नींद की चिंता थी, वो सिर्फ़ अपने लक्ष्य की ओर ही, मतलब अपने जो लक्ष्य को पाने की आस इच्छा में ही दिन रात जुड़े रहे। आगे हमें ये बता रहे हैं, लक्ष्य पाने का जोश और समर्पण भाव, अपना हित भूलकर इन सब ने मिल किया मुझे जीवन साकार। समुद्री जीव बोले क्या खूब दिया वैज्ञानिकों ने रूप आकार। तो इसमें सबसे पहले तो इसमें हम बताएंगे कि ये फिर से वो आंसर में, ये अपने उत्तर में बोल रही है, समर्पण होता है त्याग। तो कहते हैं कि उनको अपनी मंजिल, लक्ष्य पाने मतलब अपनी मंजिल तक पहुंचने का इतना जोश था कि वो अब हर त्याग उसके लिए कर रहे थे। ठीक है, ना वो दिन रात मेहनत कर रहे थे, ना वो नींद रात को सोते थे, और ना ही उन्हें भूख प्यास की कोई चिंता थी। तो अपना हित भूलकर मतलब अपनी भलाई भूलकर उन्होंने मुझे इतना साकार रूप दिया है। ठीक है, समुद्री जीव आगे से बोलते हैं क्या खूब दिया वैज्ञानिकों ने रूप आकार। तो वो उसकी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने तुम्हें कितना सुंदर रूप और आकार दिया है। अग्नि बोली नहीं, केवल वे नहीं लगे थे इस काम में, माना प्रेरणा और इच्छा देती है सफलता, प्रौद्योगिकों और परिश्रम करते सच सपना, पर मेरे सर्जकों की पत्नियों माताओं ने भी की थी उनकी राह की अड़चन कम। कहते हैं आगे से अग्नि जो है उसका उत्तर देती है कि इस काम में मैं मानती हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, बड़ी लगन के साथ उन्होंने काम किया है, लेकिन वो अकेले ही इस काम में नहीं लगे थे। ठीक है, मुझे पता है कि प्रेरणा और इच्छा मतलब किसी काम को करने की प्रबल इच्छा और मेहनत जो है वही सफलता की राह की ओर हमें ले जाती है। प्रौद्योगिकों और परिश्रम करते सपना सच। प्रौद्योगिकी होता है कि वैज्ञानिक उपकरणों संबंधी जिनको जानकारी होती है, जो वैज्ञानिक होते हैं जिनको पूरी जानकारी है कि हमने कौन से उपकरण जो है वो हमने प्रयोग में लाने हैं। तो कहता है वैज्ञानिक उपकरणों की जानकारी रखना और मेहनत करने से ही ये सपना सच हुआ है। पर मेरे सर्जकों, जो सर्जकों होता है बनाने वाले, पर मेरे सर्जकों की पत्नी और माताओं ने भी उनकी राह की अड़चन मतलब उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को कम किया है। इस पैरा में उसने ये बोला है कि जो सर्जक वैज्ञानिक और अभियांत्रिक है उनकी माताओं और पत्नियों के आशीर्वाद और उनके साथ ने भी उनको इस काम में सफलता पाने में बहुत मेहनत की है। करती रही दीप जलाकर मौन प्रार्थना सफलता की उनकी, हर दिन आशा के दीप जलाए आशीष से उनकी जुड़ी थी करोड़ों आशाएं। तो वो कहता है कि जो उनकी माताएं पत्नियां थी, मौन प्रार्थना मतलब चुपचाप से वो प्रार्थना करती थी, हर दिन वो आशा के दीप जलाती थी, मतलब इस उम्मीद से वो प्रार्थना करती थी कि सफलता मिलेगी ही। आशीष से इनकी जुड़ी थी करोड़ों आशाएं। तो जब भी वो आशीर्वाद देती थी, उनके आशीर्वाद के रूप में उनकी अनेक आशाएं, उनकी इच्छाएं जो थी वो जुड़ी हुई थी। प्रेमिका का प्यार, बच्चों का स्नेह, आशीष बड़ों का, प्रकाश पत्नियों के प्रदीप्त दियों का, देखा एक प्रकाश तेज चमक सरीखा, उम्मीद और प्रेम से परिपूर्ण। तो कहता है कि जो प्रेमिका का प्यार मतलब बच्चों का स्नेह, जो उसके बच्चों का प्यार है, उसकी प्रेमिका का प्यार, उसके बच्चों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद, और प्रकाश पत्नियों के प्रदीप्त होता है जलते हुए दियों की रोशनी से। कहता है एक हमें ये सफलता जो है वो मिल सकी है। देखा एक प्रकाश तेज चमक सरीखा, उम्मीद और प्रेम से परिपूर्ण। कहता इसी रोशनी से हमें एक उम्मीद की किरण जो थी वो मिली, और जिसके कारण उनके ये काम जो है उनका प्रेम से भरा हुआ जो उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह था, उसी से हम ये अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ सके।
जब महिलाएं और पुरुष हों एक साथ, प्रेम और समझ बूझ आती एक साथ, जगमगाते हैं दीप आशा और सृजन के, जन्म लेती है पवित्र सशक्त अग्नि। कहता जब महिला और पुरुष मतलब जब पति पत्नी जो है आपस में समझ से, एक प्यार से, सूझबूझ से एक साथ चलते हैं तो तब जो काम है उसमें सफलता प्राप्त होती है। जगमगाते हैं दीप आशा और सृजन के। सृजन का मतलब होता है निर्माण। तो कहता जब दोनों एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए मिलजुल कर मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो ज़रूर वहाँ पर हमेशा जो आशा के दीप जलते हैं, मतलब जो भी हमारी उम्मीद होती है वो सफल होती है और कोई हम निर्माण करने में सफल होते हैं। जन्म लेती है पवित्र सशक्त अग्नि। तो वहाँ पर ही जो शक्ति से परिपूर्ण अग्नि जो है वो जन्म लेती है, जहाँ पर सब मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। देश का विकास गौरव और समृद्धि है बढ़ती, देख चारों ओर अग्नि ने लिया गहरा श्वास, बोली उनसे जो खड़े थे वहाँ, जन्मी हूँ मैं अपने सर्जकों की पत्नी और माताओं के जलाए दीपों से। तो इसमें बताया गया है कि देश का विकास और गौरव और समृद्धि है बढ़ती, देख चारों ओर अग्नि ने लिया गहरा श्वास। तो अग्नि जो है उसने अपने चारों ओर देखकर एक गहरा सांस लेती है और वो कहती है कि हमारे देश का जो विकास है, मतलब हमारे देश की जो तरक्की है, गौरव अभिमान है, वो बढ़ता है। बोली उनसे जो खड़े थे वहाँ, मतलब जो वहाँ पे खड़े थे वो उनसे वो बोल रही है, समुद्री जी जो उनसे प्रश्न कर रहे हैं उनसे वो बोल रही है कि मेरी आज जो सफलता का रहस्य है वो मुझे बनाने वाले, सर्जक मीन्स मुझे बनाने वालों की पत्नी और माताओं के जलते हुए दीपों से है। मतलब जो उन्होंने उम्मीद के दिए जलाए, जो उन्होंने मेरी सफलता के लिए प्रार्थनाएं की, उनकी ही सफलता के कारण मैं आज आपके सामने सफलतापूर्वक खड़ी हूँ और मेरा परीक्षण जो है वो सफल हो पाया है। ये थी आपकी आज की कविता। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो हम आपको भेज देंगे, आपने उसको कॉपी पर करना है और उसको अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू सो मच।